विशाल बेटा, पहचाना नंदिनी को? मैंने आज से पहले इन्हें कभी नहीं देखा। बिरला आंटी उसकी बुआ है, वो आज घर पर आया था। उसने कुछ किया तो नहीं? नहीं, इसी बात का तो आश्चर्य है, उसने मुझे पहचाना ही नहीं। पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन क्यों? ये तो मेरी चाल का एक हिस्सा है बुआ जी। वो लड़की नंदिनी नहीं बल्कि अनुपमा है। 25 लाख चाहिए मुझे। क्या? 25 लाख? 25 लाख रुपए? इतने सारे रुपए वो लाएगी कहाँ से? लाएगी कहाँ से? जब तू उसे अपने सारे अधिकार दे रही है तो 25 लाख रुपए उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? बंदे को संजीव गुप्ता कहते हैं। विशाल साहब ने भेजा, पैसे तैयार है? एक मिनट। हेलो, ये संजीव गुप्ता। ठीक है। ठीक है।
किसके लिए काम करते हो तुम? बोलो, किसके लिए काम करते हो और पैसे कहां लेके जा रहे हो? ध्यान दो। जग्गू दादा के लिए। कौन जग्गू? वो गुंडा? हाँ। किस काम के लिए पैसे लेके जा रहे हो? आपके फैक्ट्री के वर्कर्स को अनुराधा मैडम के खिलाफ भड़काने के लिए। हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स को तुम भड़काओगे? और इस काम के लिए तुम्हें किसने पैसे दिए? बोलो। वो मैडम ने। वो यही चाहती थी कि ऐसा हो। भगवान बहू, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुमने मुझे परेशान करने के लिए गुंडों का इस्तेमाल किया, उन्हें पैसे दिए। देखा रवि, मैं तुमसे कहती थी ना, बहू को ये बात पसंद नहीं है कि सारे अधिकार मेरे पास हैं। लेकिन बहू, तुमने अगर मुझसे एक बार कहा होता तो मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर देती। हे भगवान, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था बेटा कि बहू मेरे साथ ऐसा करेगी। भाई परजाई, कलयुग आ गया है, कलयुग। जय श्री राम। इससे भी ज्यादा सबूत क्या चाहिए? अरे इस अनाथ लड़की को मेरे प्राजी ने अपनाया, इसे नाम दिया, इसे अधिकार दिया, प्यार दिया, सब कुछ, लेकिन इसने अपने और पराये में यही तो फर्क होता है। अपने अपने होते हैं और पराये कभी अपने नहीं हो सकते। हम लोगों तो काफी संस्कार और आदर्श सिखाए जाते थे, और देखिए खुद क्या हरकत की है इन्होंने। और देखो ना, घर की बात बाहर सड़क पर लाकर खड़ी कर दी। ओए, रुक। कहाँ जा रहा है?
रवि, एक बार मेरी बात सुन। विशाल मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैंने उसे 25 लाख रुपए नहीं दिए वो घर में सबको सब कुछ बता देगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ के साथ तुमने ऐसा क्यों किया अनु? बताओ ना, क्यों किया मेरी माँ के साथ तुमने ऐसा? शराब की स्मगलिंग, नकली पुलिस, मेरी माँ को अरेस्ट कराने का ड्रामा, सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी पाने के लिए तुमने ये सब किया? बताओ ना, ऐसा क्या गलत किया मेरी माँ ने जो तुमने इतनी घटिया हरकत मेरी माँ के साथ की? और तुम ये कैसे भूल गई अनु कि वो मेरी माँ है? और मैं? तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? रवि, अब वक्त आ गया है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं। मैं नैना को फोन कर देती हूँ, उसे अब यहाँ आ जाना चाहिए। मैंने तुम्हें घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कहा है अनु। मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि तुमने विशाल को 25 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं कि तुमने मेरी मां के साथ ऐसा क्यों किया? रवि, मैं तुम्हारे ये कहने का इंतजार नहीं करना चाहती कि अन्नू यहाँ से निकल जाओ। मैं जा रही हूँ। तुम जाना चाहती हो तो जाओ तुम। अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो जाओ इस घर को छोड़ के। तुम्हें क्या लगता है कि रवि रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा कि अनु मुझे छोड़ के मत जाओ? तुम्हें शायद यह भी लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। अब मैं तुम्हारे बगैर जी के दिखाऊंगा और इन्हीं परिवार वालों के साथ जी के दिखाऊंगा, क्योंकि आज भी मैं ये समझता हूं कि मेरे परिवार वाले इतने गलत नहीं हैं जितना कि तुम उन्हें समझते हो। तुम्हें घर छोड़ के जाना है ना, तो जाओ तुम। अपना ख्याल रखना, दवाई वक्त पर खा लेना। रवि, सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ खुद पर विश्वास करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नंदनी।
संस्कार। 25 लाख। ये देखिए बुआ, अनुपमा को नंदिनी बनाए रखने की कीमत 25 लाख रुपए। मैंने आपसे कहा था ना बुआ कि विशाल का प्लान कभी भी फेल नहीं होता। बेचारी नंदिनी सबके सामने बुरी बन गई और उसका पति रवि, वो तो किसी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाया। दो बेचारे बिना सहारे। किस्मत के मारे। सच कहूं बुआ, मुझे तो लगता है कि नंदिनी की किस्मत ही खराब है, जो मैं उसको एक ही जिंदगी में 2 बार मिल गया। इसे तुम इस तरह से भी तो कह सकते हो कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि उससे दोबारा मुलाकात हुई। वेरी ट्रू। बुआ, अब ये 25 लाख रुपए तो अपने पास आ गए। अब बारी है आपकी, अनुराधा आंटी से और बड़ा हाथ मारने की। ये है इन लोगों की असलियत। नंदिनी बिल्कुल सही थी, मैंने ही उसे गलत समझा। मुझे सबसे पहले मॉम से बात करनी चाहिए। इन सभी की असलियत मॉम को पता नहीं होगी। आज हम लोगों को एक साथ देखकर नंदिनी का चेहरा देखने लायक था। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये नंदिनी को 25 लाख रुपए मिले कहां से, और वो भी कैश। इस बात का पता तो मैं लगा ही लूंगी, लेकिन कमाल है इस लड़की का। मुझे नीचा दिखाने के लिए इस लड़की ने कितने सारे खेल खेले, लेकिन देखा किस तरह से मैंने उसे नीचा दिखाया, वो भी सबके सामने। ये तो अच्छा हुआ कि रवि मेरे वश में है, वरना ये लड़की प्रॉपर्टी के अधिकार कभी भी मेरे पास आने नहीं देती। अब देखना कैसे मैं इस लड़की का एक एक राज खोलती हूँ, एक एक सच्चाई से पर्दा उठाऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर कितने दिन टिकती है वो इस घर में। हाँ आंटी, उसे जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकाल दीजिए, ताकि रवि मेरा हो जाए। ये आप लोग नंदिनी के खिलाफ क्या बातें कर रहे हैं? चुप कर। क्या बातें क्या कर रहे हैं? जब देखो उसकी तरफदारी करती रहती है। आपने मुझसे कहा था कि आप बदल गए, सुधर गए। मेरे सुधरने से दुनिया सुधरेगी नहीं ना, तो फिर मैं क्यों सुधरूं? दरअसल मैं ज्यादा ही बिगड़ गया हूँ, और तेरी भलाई इसी में होगी कि तू भी ना मेरी तरह थोड़ी बहुत बिगड़ जा। राम राम जपना, सारा माल अपना। समझी?
सारी प्रॉपर्टी मैं अपने लिए नहीं चाहती। मैं ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए चाहती हूँ, ताकि तुम स्ट्रांग बन सको, ताकि तुम इस मकाम पर पहुंच सको कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। रवि, मेरे बात का विश्वास करो, मैंने खुद देखा है। माँ जी ने 25 लाख से भरा हुआ बैग चाचा जी को दिया, और पता है चाचा जी उस पैसे के क्या कर रहे हैं? वो हिमाचल में जमीन खरीद रहे हैं। मैंने खुद उन्हें फोन पर बात करते हुए सुना है, किसी भोला नाम के आदमी से। वो कह रहे थे कि वो सारे पैसे टीकू मल को जाकर दे दें। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो।